दोनों पक्षों की हियरिंग कंप्लीट हो गई। अब लंच के बाद सिर्फ आदेश पारित होगा। अभी आपको लंच के बाद सुनवाई नहीं, सिर्फ आदेश आएगा, प्रोनाउंस करेगी कोर्ट। ठीक है। आज जो कोर्ट रिकॉर्ड की बात लगातार कर रहे थे सरकारी वकील, वो रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड सब देख, यानी कि अपनी तरफ से जितने भी पक्ष थे आप सबने रख दिए, सब पक्ष रख। चलिए, ये बड़ी खबर आ रही है कोर्ट से कि अब लंच के बाद में जो सेंटेंस सस्पेंड है उस पर फैसला आएगा। अभी जो दोनों पक्षों को सुन लिया गया है, यानी कि सरकारी वकील को भी सुन लिया गया है और सलमान खान के जो वकील हैं उन्हें भी सुन लिया गया है। ललित हमारे साथ है। ललित, आप कोर्ट के अंदर थे, क्या हुआ? जो महेश बोड़ा है सलमान खान के वकील, उन्होंने अपनी दलीलें दी और उसके जवाब में सरकारी वकील और विश्नोई समाज के वकील ने अपनी दलीलें दी। जो लॉ बुक्स हैं वो दिखाई गई, जज ने उनको देखा और उसके बाद में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दलीलें क्या थी? दलीलें महेश बोड़ा ने दिया है कि जो सलमान खान के वकील है, सबसे बड़ी दलील ये दी कि सलमान, मैं रोक दूं, जो भी इंतजार कर रहे हैं लोग, उनके लिए बड़ी खबर यह है कि लंच के बाद यानी कि 2 बजे के बाद सलमान खान की जमानत पर फैसला आएगा। ललित, सही है? हाँ, फैसला आ सकता है। अभी वापस वो और सुनेंगे इनको और उसके बाद, लेकिन अभी सलमान खान के वकीलों ने कहा कि दोनों को सुन लिया गया है। कुछ और वो ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो इनकी दलील थी वो यह थी कि 20 साल से सलमान खान जो हैं वो जमानत पर हैं और कभी भी इस लिबर्टी को उन्होंने कोई मिसयूज नहीं किया है। इसलिए क्या कारण है कि उनको जमानत नहीं दी जाए, जो कारण दिया। ये सबसे बड़ा जो कारण था, ये एक महेश बोड़ा की तरफ से जो सलमान खान के वकील है उन्होंने ये उठाया है और ये कहा है कि जो कह रहा है सरकारी वकील की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी जो अपील है वो पेंडिंग है, अपील कल को खारिज हो सकती है या और कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि ये फ्यूचर की बात है, जब देखा जाएगा और ये कोई कारण नहीं है सलमान खान को जमानत से रोकने का। अगर एक भी दिन सलमान खान को ज्यादा जेल में रहना पड़ता है तो इसका जवाबदेह कौन होगा? पीछे तो नहीं जाएगा, सिर्फ फैसला आएगा। सरकारी वकील अभी तक निकले नहीं है, उनका पक्ष भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल भी यही चीज हुई थी कि जब सलमान खान के वकील बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि आज सुबह 10:30 बजे सुना जाएगा, लेकिन उसके बाद जब सरकारी वकील आए तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम न्यायाधीश श्री रविंद्र कुमार जी जोशी के द्वारा आज दोनों पक्षों को सलमान खान की ओर से उनके अभियुक्त तथा सरकारी अधिवक्ता पोखराम जी बिश्नोई तथा शिकायतकर्ता मुझे महिपाल बिश्नोई सभी को सुना गया है। सबकी दलीलों को सुनने के बाद में उन्होंने अपना जो निर्णय कल से आज पे रखा था, अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड भी प्राप्त हो चुका है। सभी पक्षों को सुनने के बाद में उनके द्वारा ये कहा गया है कि आफ्टर लंच अर्थात 2 बजे बाद में जब लंच का मध्यांतर का समय समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात वो कभी भी निर्णय दे सकते हैं। क्या सीधा फैसला होगा या फिर से आर्गुमेंट या कुछ बाकी है? नहीं, अभी बहस पूर्ण हो चुकी है। बहस पूर्ण होने के बाद में उन्हें आदेश के लिए रिजर्व किया जा चुका है तथा उनके द्वारा ये कहा गया है कि लंच के बाद में कभी भी इस जजमेंट का जो आदेश है सेंटेंसेस पर उसको प्रोनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो यह है विश्नोई समाज के वकील को आप सुन रहे थे, जो कि अभियोजन पक्ष से ही लड़ रहे थे। उनका कहना था कि बहस जो है वो पूर्ण हो चुकी है, दोपहर 2 बजे के बाद अब फैसला आएगा। यानी कि जो जज है रविंद्र कुमार जोशी वो फैसला सुना सकते हैं आज लंच के बाद। पूरी बहस और दोनों तरफ की दलीलें वो सुन चुके हैं और एक बार फिर से महेश बोड़ा, जो कि सलमान खान के वकील हैं, उन्होंने यही दलील पेश की कि 20 साल पुराने इस मामले में जब भी समन किया गया सलमान खान आए, वो लगातार बेल पर रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस बेल का दुरुपयोग नहीं किया और इसी लिहाज से, क्योंकि आगे वो अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ, उनको बेल मिल जानी चाहिए। मेरे साथ मेरे संवाददाता पुलकित आकर जुड़े हुए हैं। पुलकित, आपसे जानना चाहेंगे कि रिकॉर्ड्स भी जो पूरे केस रिकॉर्ड्स है वो पेश किए गए, तो जो अभियोजन पक्ष है उन्होंने जो भी कहा था वो उस पर भी आज बहस हुई होगी। अभियोजन पक्ष ने अपनी तरफ से क्या क्या दलीलें पेश की कि सलमान खान को जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? देखिए
देखिए एक इंपॉर्टेंट तस्वीर जो यहाँ से आ रही है, ये आप तस्वीर देख लीजिए। जो सलमान खान की जो दोनों बहनें हैं वो कोर्ट से बाहर निकल रही हैं और उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त है और दोनों वकीलों ने, सरकारी वकीलों ने विरोध किया है जमानत के लिए। और कहा, देखिए ये तस्वीर देख लीजिए, दोनों बहन एक गाड़ी के अंदर जाती हुई और तो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता पुलकित नागर लगातार जोधपुर के सेशंस कोर्ट के बाहर से हमें ताजा अपडेट दे रहे हैं इस केस से रिलेटेड। और अभी बड़ी खबर यही है कि लंच के बाद सलमान की जमानत पर अब फैसला आएगा। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, जज दोनों पक्षों की बात सुन चुके हैं, सारी दलीलें सुनी जा चुकी हैं। ये जो तस्वीरें आप साथ साथ देख रहे हैं, ये कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं, जोधपुर का सेशंस कोर्ट, जहां पर इस पर फैसला होना है कि सलमान खान को जमानत मिलेगी कि नहीं। और पेच इसलिए भी फंसा हुआ था क्योंकि जो जज इस पर फैसला लेने वाले हैं रविंद्र कुमार जोशी, उनका ट्रांसफर कर दिया है राजस्थान हाई कोर्ट ने। तो अगर आज वो इस पर फैसला नहीं ले पाते हैं या नहीं लेते हैं, ये उनके डिस्क्रिशन पर ही निर्भर है, तो फिर ये लंबा मामला खिंच सकता है। क्योंकि आज और कल उसके बाद जाहिर तौर पर सलमान खान को जेल में ही रात काटनी होगी। सोमवार से पहले इस पर फैसला नहीं आ सकता, उसके बाद भी विलंब हो सकता है। कई इसमें सिचुएशन पैदा हो सकती हैं। अभी बहरहाल यही उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और जज साहब जो है वो दोनों पक्षों की बातें सुन चुकी हैं, तो दोपहर 2 बजे के बाद, यानी कि लंच ब्रेक जो होता है उसके बाद फैसला आ सकता है। हमारे साथ एलन राव साहब जुड़े हुए हैं। एलन राव साहब, अब ये उम्मीद की जा रही है कि लंच के बाद फैसला आ सकता है, यानी कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं, जो जज साहब हैं वो दोनों पक्षों की बात सुन चुके हैं। और आपसे ये जानना चाहेंगे, कानूनन जिस तरह की दलीलें पेश की गई हैं, खासकर सलमान के पक्ष से जो दलीलें पेश की गई हैं, कितनी उम्मीद की जा सकती है कि इन दलीलों के बेसिस पर क्या फैसला आ सकता है? देखिए, डिटेल आर्गुमेंट दोनों साइड से हो गए हैं। सलमान के साहब के वकीलों ने भी आपने सुन लिया होगा और सरकारी वकील और बिश्नोई पक्ष के वकीलों ने भी अपनी उनको मदद की है, सरकारी वकील को। ये सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद में देखिए, ऐसे बेल का प्रोविजन है इसमें जी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक रूल है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। मतलब जेल में रखने के लिए बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस होना चाहिए कि क्यों रखा जाएगा। जेल में रखने की कोई वजह होनी चाहिए कि क्यों जेल में रखना चाहिए इसको। लेकिन एक साथ साथ मैं बता दूं आपको बात कि पेंडिंग अपील, जैसे लालू प्रसाद यादव जी का केस है, उसमें भी वो 5 साल की सजा होने के बाद में वो बेल उनको नहीं मिली थी। तो इसी प्रकार से कोर्ट के टोटल संज्ञान और विवेक और डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए वो अब इसमें, इस केस में क्या समझते हैं और क्या इसमें जजमेंट देते हैं, ये कोर्ट के निर्णय पर निर्धारित करता है। और लेट अस सी आफ्टर लंच क्या इसमें जजमेंट होता है वो देख। बिल्कुल, तो उम्मीदें ये हैं कि उनको जिस तरह की सिचुएशन है, जैसी दलीलें पेश की गई हैं, वकील साहब ये कह रहे हैं कि हाँ, ऐसे केसेस में ऐसा नहीं है कि बेल नहीं हो सकती, बेल हो सकती है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है जज के डिस्क्रिशन पर, कोर्ट पर, कि वो क्या निर्णय लेते हैं। मर्चेंट साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अगर आज फैसला नहीं आता है तो सलमान के पास फिर क्या विकल्प होंगे? ये मामला कितना खिंच सकता है? क्या क्या हो सकता है आगे? नए जज साहब आ जाएंगे, क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं? आज जो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जो सलमान की जो बेल एप्लीकेशन इन केस अगर रिजेक्ट होती है, फिर इनको दूसरा ऑप्शन जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर बेल के लिए मूव करना पड़ेगा। अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ही चलेगी, बिकॉज वो नेक्स्ट अपेलेट फोरम है। लेकिन बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर तो हाईकोर्ट के अंदर ही उनको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी बेल के लिए दोबारा, और जहां पर हाईकोर्ट की सुनवाई हो सकती है और हाईकोर्ट डिसाइड कर सकती है कि पेंडिंग अपील इनको बेल पर छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस बड़ी खबर पे हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और अभी बहरहाल ये खबर है कि 2 बजे के बाद इस पर फैसला आ सकता है।